सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी एंड व्लॉग चैनल पे। इसमें हम स्टडी की बात भी करेंगे और साथ साथ कुछ व्लॉग भी डालेंगे। तो चलिए आज हम स्टडी पर फोकस करते हैं। इसमें कुछ पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि सूत्र, और हमें इसमें आगे जाके क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी या क्या क्या चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंटली याद करनी होगी। तो हम इस चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ पे बढ़ने से पहले अगर हम उसकी बेसिक चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं तो आगे जाके हमें कुछ भी चीज़ों पर कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8। तो इसमें हमें एक त्रिभुज है। त्रिभुज में जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो लंबवत रेखा होती है इसे लंब कहते हैं, और ये जिस नीचे का तल होता है इसे हम आधार कहते हैं, और जो इन दोनों के बीच में गिरी हुई लंब से जो आधार पर एक रेखा गिरती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो हमारा जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर बना हुआ है, और इसके लिए हम कुछ नाम भी देते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो अब हम इनके जो सूत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले जो सूत्र बता रहे हैं वो सिर्फ ये जो त्रिभुज है, लंब, कर्ण और आधार, ये इससे रिलेट रहेगा। जो हम इसमें पहला हमारा जो सूत्र बता रहे हैं वो इनसे रिलेट रहेगा। तो देखते हैं किस प्रकार। चलिए हम सूत्र के बारे में बात करते हैं। हमारा जो साइन थीटा होता है इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और जो हमारा कॉस थीटा होता है इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त होता है आधार बटे कर्ण, और जो हमें टेन के लिए सूत्र प्राप्त होता है वो होता है लंब बटे आधार, और कॉट के लिए हमें प्राप्त होता है आधार बटे लंब, और सेक के लिए हमें प्राप्त होता है कर्ण बटे आधार, और कौशिक के लिए हमें प्राप्त होता है कर्ण बटे लंब। अब आप लोगों के लिए इन सारी चीज़ों को याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, एक नहीं 3 ट्रिक हैं। तो देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो चलिए उन ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साइड में, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा और सामने के सामने भी लिखा रहेगा। जैसे कि ये साइन थीटा है, तो इसके जो हमें सिर्फ पहले अक्षर लेने हैं लंब बटे कर्ण। तो इसमें क्या हो गया, लंब से लंब बटे कर्ण। तो इसका हम जो पहला वर्ड लेंगे सब लंब के और कर्ण का पहला पहला वर्ड लेना है, तो ये हो गया हमारा लक, और कॉस के लिए हम हो गया हमारा अक, और टेन के लिए हो गया हमारा ला, और कॉट के लिए हो गया हमारा आल, और सेक के लिए हो गया हमारा का, और कॉसेक के लिए हो गया कल। तो देखिए ये एक हमें लय मिल गई, लक अक ला आल का कल। या हम इसे एक और चीज़ से भी बता सकते हैं, एक और चीज़ से भी हम इसे दर्शा सकते हैं कि एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसमें हो गया ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये देखते जाइए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और ये जो आधार बटे लंब है तो ये आधार बटे लंब हो गया, ये कर्ण बटे आधार है तो ये कर्ण बटे आधार हो गया, और ये कर्ण बटे लंब है तो ये कर्ण बटे लंब। तो आप ये इस ट्रिक से भी
आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और चाहे तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो हमने आपको दोनों ट्रिक बताई हुई है। आप चाहें तो लाल बटे कक्का से याद कर लें या लक अक ला आल का कल इससे याद कर लें। अगर आप CBSE से हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप एक और चीज़ से कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बस यहाँ पे ये यहाँ पे ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब, ये कर्ण। बस आपको इसमें ऐसा रहेगा। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट सूत्र की ओर करते हैं, जो इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे बट वो इनसे चेंज रहेगा, जो हमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी काम आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएगा, ये भी काम आएगा, बट अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो उस पर ही बेस्ड होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको जो एक प्रश्नावली होगी 8.2 एक्सरसाइज नंबर 8.2, तो उसमें आपको जो अभी मैं नेक्स्ट सूत्र बताने वाला हूँ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो ये वाले क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज 8.1 में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम हमारे दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे सूत्र। इसमें आप देख सकते हैं साइन थीटा लिखा, फिर हमने कॉस सेक थीटा लिखा, फिर हमने टेन थीटा लिखा, फिर कॉट थीटा लिखा, फिर सेक थीटा लिखा, फिर कॉसिक थीटा लिखा। और यहाँ पे हमने क्या क्रम से लिखा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो आप जब भी इसे याद करना चाहें, आप जब भी इसे याद करेंगे तो इसी क्रम में याद करिएगा, नहीं तो अगर आप आगे पीछे किसी भी क्रम में याद करेंगे तो आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। और अगर आप लाल बटे कक्का से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो सूत्र हैं तो वो सूत्र होते हैं हमारे, साइन थीटा के लिए होता है हमारा 1/, कोसेक थीटा, ठीक है। और जो हमारा कोसेक थीटा होता है उसके लिए होता है 1/, साइन थीटा। और टेन थीटा के लिए होता है 1/, कॉट थीटा। और कॉट थीटा के लिए होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। सेक थीटा के लिए होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा के लिए होता है 1/sec थीटा। और देख सकते हैं ये वाला जो साइन होता है वो कॉसेक में आता है, और टेन जो होता है वो कॉट में आता है, और कॉट जो होता है टेन में, और सेक कॉसेक में, और कॉस सेक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा, एक सेकेंड, जैसे आप देखिए हमने लिखा लाल बटे कक्का, ओके। तो ये जो साइन है हमारा इसको हम कहते हैं साइन। ये वाला जो पार्ट होता है लाल बटे कक्का में, ये वाले पार्ट को साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो साइन, साइन के नीचे ये वाला जो होता है कॉसेक होता है, कॉसेक, और ये सेक, और ये होता है कॉट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन्हीं को यहाँ पे बस पलटा दिया गया है, मतलब कि चेंज कर दिया गया है, और वही आ गया टेन के नीचे कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। बस आपको यही ध्यान रखना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो बहुत ही हैवी होती है, बट अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आसानी जाती है, फिर आप 5 मिनट में ही कोई भी सवाल को कर सकते हैं। चलिए तो हम टेन थीटा के एक और सूत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये टेन थीटा का सूत्र है, बट टेन थीटा में ये जो मान है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब देखते हैं वो कैसे इन्वॉल्व होंगे। टेन थीटा, टेन थीटा के लिए होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा के लिए होता है
कॉस थीटा बटे साइन